इंट्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप कभी भी इंटरव्यू में जाओगे वहां पे इंट्रोडक्शन का बहुत ज्यादा भूमिका होता है। आधा इंटरव्यू आपका वहीं पे क्रैक हो जाता है और 95% 98% लोग इंट्रोडक्शन गलत देते हैं। वही बचपन से 4 लाइन याद है, वही बोलते आ रहे हैं, बट इसका पैटर्न होगा ना, इसका एक सिस्टम होगा ना कि भाई इंट्रोडक्शन हमें देना कैसे है। जितने भी इंट्रोडक्शन यूट्यूब पर आज तक मौजूद थे उस सबसे ये बेहतरीन है और बहुत सारे जो सुपर पॉइंट है वो हमने इसमें ऐड किया है और ये इंट्रोडक्शन आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। देखो, इंट्रोडक्शन में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है, ये सारे पॉइंट है और ये सारे पॉइंट को आपको कवर करना है। ग्रीटिंग, थैंक देम, नेम, एज, प्लेस, योर जॉब, ड्रीम। अगर तुम्हारा कोई सपना है तो वो भी तुम्हें इंट्रोडक्शन में बताना जरूरी है, ठीक है। स्ट्रेंथ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपकी पावर क्यों है, मैं आपको क्यों हायर करूं। पर्सनालिटी, इट्स इंपॉर्टेंट। क्वालिफिकेशन, रिवार्ड्स, स्किल एंड एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस कैसा है, ये तो सबसे पहले फोकस करता है इंटरव्यू में। फैमिली, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे फैमिली से, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पापा मम्मी क्या करते हैं, इट्स ओके। हॉबीज, आइडल, एंड योर आंसर, ये जो एंड योर आंसर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम फाइनली कैसे करोगे, फाइनल लास्ट में कैसे बोलोगे। फंडा क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ पॉइंट टू पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देंगे उसमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू योर टाइम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो। यहां से पॉइंट थोड़ा सा देखो। सपोज करो सर, मैडम, एवरीवन। अगर मान लो 4-5 लोग हैं तो आप सबका नाम तो भाई जानते नहीं हो, तो आप क्या बोलोगे, हेलो एवरीवन, हेलो सर, हेलो मैम। ये क्या है, एक आपका इंप्रेसिव होता है। कुछ बेवकूफ टाइप का इंट्रोडक्शन में चला जाता है इंटरव्यू में, वो बोलता है हाय, हे, व्हाट्सअप। अब ये पॉइंट आपका इंप्रेशन डाल देगा एक गजब का, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से बढ़ जाएगा। तो इसको तो रट्टा मार लो, याद कर लेना। क्या है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने सामने बोलने का मौका दिया। फंडा क्लियर है? बंदा अगला तो खुश होगा ना, क्या हुआ था यार, मेरा तो इतना ही रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको पता ही नहीं रट्टा मार के आया है। अगर तुम्हें ये बड़ा लगे तो इतना भी बोल के तुम चल सकते हो। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओके, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फंडा क्लियर है? अब आ जाओ, ये जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों का अलग अलग मतलब है। दिस इज हेमंत कश्यप, आई एम हेमंत कश्यप, माय नेम इज हेमंत कश्यप। अब सवाल ये है कि सर 3 है तो इसमें मैं क्या बोलूं। भैया मैं ये बोलता हूं दिस इज हेमंत कश्यप, यानी यह हेमंत कश्यप। ये एडवांस ग्रामर में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। आई एम, माय नेम, ये सब तो चल ही रहा है, वर्षों पुराना इतिहास है। क्लियर है? इसमें माई सेल्फ का यूज नहीं करना है। क्लियर है? माई सेल्फ हेमंत कश्यप बोलते हैं ना बहुत सारे, हाँ वो नहीं करना, वो गलत है। अब आ जाओ नेक्स्ट, एज। यहाँ पे तो सिंपल बोल दो आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, जो तुम्हारा एज है, कोई लॉजिक नहीं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, तुम रहते जो हो वो कहाँ के रहने वाले हो। जैसे गोलू कहाँ का रहने वाला है भाई, बिहार का है, अभी गांव से आ रहा है, तो गोलू क्या बोलेगा। तुम प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हो भाई, गुड़गांव के रहने वाले हो। क्लियर है? तो इसका पॉइंट देखो, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली, मैं मतलब दिल्ली का ही रहने वाला हूं, आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली या आई बिलोंग टू दिल्ली। यहां देखो, आई हेल फ्रॉम दिल्ली बट करेंटली आई एम लिविंग इन गुड़गांव। जैसे गोलू क्या बोलेगा, आई हेल फ्रॉम बिहार बट करेंटली आई एम लिविंग इन गुड़गांव, यानी रहने वाला तो उधर का है लेकिन इसको जॉब गुड़गांव में चाहिए, तो फिलहाल ये इधर ही रह रहा है। जैसे ये बोलेगा महेंद्रगढ़ का हूं रहने वाला, जॉब कहाँ कर रहा हूँ, गुड़गांव। ये पॉइंट अच्छा है, पूरा डेफिनेशन आ गया। तेरे से पूछेगा नहीं, बंदा इंटरेस्ट रखता है, क्या बिहारी है, गुजराती है, मराठी है। क्लियर है? तो ये पॉइंट ही क्लियर है, इधर 2 का हटाओ। आई हेल फ्रॉम महेंद्रगढ़ बट करेंटली आई एम लिविंग इन गुड़गांव। फंडा क्लियर है? ये पॉइंट आप ऐड कर ले। योर जॉब, भाई तुम हो क्या, आई एम एडवोकेट, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए कंप्यूटर इंजीनियर, जो हो वो बोल दो। अब आपका है ड्रीम। ड्रीम तो देखो, तेरा अगर कोई सपना नहीं है जीवन में तो कोई तुम्हें ऑफिस में जॉब नहीं देगा। तुम्हारा निर्णय ही नहीं है कि मुझे भविष्य में करना क्या है, पैदा हो गया, बड़ा भी हो गया,
तो कोई जॉब नहीं देता है, उसको लगेगा ये बंदा मेरे ऑफिस को डेवलप नहीं करेगा। ड्रीम इज इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है हमने? माई एम्बिशन इज बिकॉम ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मेरा है ये, तुम क्यों लिखोगे बिजनेसमैन? आप एडवोकेट हो तो क्या लिखोगे? माई एम्बिशन इज बिकॉम ए सक्सेसफुल एडवोकेट। हाँ, तो आप लिखोगे आई वॉन्ट टू बिकॉम ए सक्सेसफुल मैनेजर, आई वॉन्ट टू बिकॉम ए सक्सेसफुल HR, आई वॉन्ट टू बिकॉम ए सक्सेसफुल इन एडमिन डिपार्टमेंट। जो आपका ड्रीम है, रीजन भी देना जरूरी है। क्यों बनोगे भाई? कुछ क्वालिटी है या ऐसे मुंह उठा के चले आए? तो बिकॉज इंग्लिश इज माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, क्योंकि अंग्रेजी मेरा क्या है? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। एंड इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स मेरा क्या है भाई? पसंदीदा विषय है, इसको मैं पसंद करता हूं। क्लियर है सर? सिद्धार्थ आ रहा है ना समझ में? हाँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन ड्रीम अपना देना। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो जो बनना चाहता है वही लिख देना। ऐसा ना हो कि यही का यही कॉपी मार दो। इसका और भी तरीका है, बट ये तरीका सबसे खास था। अब इन तीनों में हमें एक पॉइंट ऐड करना है अपने। तीनों नहीं बोल सकते आप, सब लोगों का अलग अलग चॉइस होता है ना कि भाई तुम्हें ये करना है, मुझे ये करना है। जैसे आई एम ए पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन, इससे मैं क्या करूं? तेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो कोई बड़ा इंप्रेशन तो नहीं डाल रहा है ना, आई एम ए पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन, बट लिखना था तो उसमें लिख दिया मैंने, बोलने की जरूरत नहीं है। आई कैन नॉट फील फियर फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, मुझे किसी भी समस्या से कोई डर नहीं लगता है। ठीक ठाक है। आई एम ए गुड कम्युनिकेटर। अब इसमें क्या है ना कि आपको चॉइस करना है। अगर आपका जॉब बोलने वाला है तो आप बोल सकते हैं आई एम ए गुड कम्युनिकेटर। आपका जॉब है कि बहुत डिफरेंट टाइप्स का, जैसे कि शेयर मार्केट है, मतलब चैलेंज आते हैं, चैलेंजेस, डू दिस इज माय चैलेंजेस, तो आप बोलोगे आई कांट फील फियर फ्रॉम एनी प्रॉब्लम। पॉजिटिव एटीट्यूड तो हटाओ। क्लियर है? अब यहां तक का एक बार मैं ब्रीफ करता हूं कि भाई क्या क्या है इंट्रोडक्शन में। क्लियर है? ध्यान से देखो। हेलो सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने सामने अपना इंट्रोडक्शन बोलने का। My name is हेमंत कश्यप। I am from Delhi. My ambition is become a successful businessman. मेरा लक्ष्य क्या है? एक सफल व्यापारी बनना। क्यों व्यापारी बनना भाई? Because English is my strong subject. क्योंकि अंग्रेजी क्या है? मेरा strong subject है। And economics is my favorite subject. Economics क्या है भाई? Favorite subject. I am a good communicator. मैं एक अच्छा communicator हूँ। ये अभी आधा इंट्रोडक्शन हो, आधा अभी बाकी है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनालिटी। भाई तेरा पर्सनालिटी कैसा? कपड़े अच्छे पहनते हो, इसको पर्सनालिटी कहते हैं? नहीं। इंटरनल पर्सन, आई एम ओपन माइंडेड। मैं ओपन माइंडेड हूं। किसी ने नहीं कह दिया मैडम आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अब वो लेके बैठ जाएगी, ऐसे मेरे को बोल दिया उसने कोई, तो वो ओपन माइंडेड तो नहीं होगी ना। वो थैंक यू बोल सकती है, सर आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। इट्स ए ओपन माइंडेड। आई एम ए गोल ओरिएंटेड पर्सन, यानी मैं गोल लक्ष्य प्राप्त करने वाला इंसान हूं। आई एम ए, ये पॉइंट बड़ा इंप्रेसिव भाई, ये पॉइंट आप डालना। आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं क्रिएटिव भी हूं और हार्ड वर्किंग पर्सन भी हूं। क्लियर है? आई एम ए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, या तो आप ग्रेजुएट हैं पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री अपने हिसाब से बदल सकते हो इतना तो। आई एम ए बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो तुम्हारे पास डिग्री है वो लिख दो। सेम, आई एम परस्यूमिंग MBA। अगर तुम कुछ पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम तो आप लिखोगे आई एम परस्यूमिंग MBA। एडिशनल कोर्स भी ऐड कर दो। ऐसा तो है नहीं कि अभी तक तुमने टाइम पास ही किया है, कुछ तो किया ही होगा। तो आई हैव डन 6 month कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम डिस्कस कोचिंग इन 2022। मैंने 6 महीने का डिप्लोमा का कोर्स किया है डिस्कस कोचिंग से। कब किया भाई? 2022 में। टाइम भी डाल दिया। ये भी लिख दो कि आई हैव डन इंग्लिश स्पोकन कोर्स फ्रॉम डिस्कस कोचिंग इन 2022। सेम टाइम पे किया ना। क्लियर? डन है। आपको अगर और थोड़ा अच्छा लग रहा है तो बोल दो आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अब पावर हो गया ना तेरा, अब बंदे को सोचने पे थोड़ा मजा रही है, इसको अंग्रेजी आता है। क्लियर है? रिवार्ड्स, देखो ऐसा इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको जीवन में कभी भी कुछ भी उपलब्ध ना हो। 1% को मान ले तो जीवन में आपको रिवार्ड्स जरूर मिलता है कोई, है ना? और नहीं मिलता है तो बना दो, कुछ तो करना पड़ेगा। मरता इंसान क्या नहीं करता है। क्लियर है? आई एम ऑलरेडी म्यूजिक चैंपियन फ्रॉम तालकटोरा स्टेडियम इन 2005। मैं पहले से ही एक म्यूजिक चैंपियन रहा हूँ इन तालकटोरा स्टेडियम में। कब रहा हूँ भाई? 2005 में। आप कबड्डी चैंपियन हो सकते हो, क्रिकेट चैंपियन हो सकते हो, बेस्ट स्पीकर का रिवार्ड आपको मिल सकता है या मिला होगा, ऐड कर दो। क्लियर है?
अब आ जाइए स्किल एंड एक्सपीरियंस। अब यहां से मामला आपका शुरू होता है, वो सब तो पर्सनालिटी था। आई एम ए फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हैं तो क्लियर सिंपल बोलेंगे। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर टीचिंग फ्रॉम DCC, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। कहाँ पे? कंप्यूटर टीचिंग के लिए। कहाँ पे, किस जगह का है भाई? डिस्कस कोचिंग से। ये भी जो पॉइंट है एक तरह से है, लेकिन इस समय आप बेरोजगार हैं, मेरे पास जॉब है, फिर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरे पास जॉब है और मैं इंटरव्यू देना चाहता हूं, तो क्या बोलोगे? लास्ट 3 years यानी कि पिछले 3 साल से। आई हैव बीन वर्किंग यानी कि मैं काम कर रहा हूं एज ए मैनेजर। किस पोस्ट पे भाई? मैनेजर के पोस्ट पे एट एक्सिस बैंक। जगह चेंज कर सकते हो, एक्सिस बैंक की जगह HDFC लगा सकते हो, कोई कंपनी का नाम ले सकते हो। क्लियर है भाई? समझ। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, फैमिली के बारे में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर बनता है, फैमिली। आई लिव इन न्यूक्लियर या ज्वाइंट फैमिली। सेपरेट है तो न्यूक्लियर, ज्वाइंट है तो फिर तो उसकी बात ही अलग है। ज्वाइंट में आजकल रहता कौन है? गलत बात है, रहना चाहिए। देयर आर 4 people इन माई फैमिली, 4 लोग हैं हमारे पूरे परिवार। या फिर इन माई फैमिली, ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना। इन माई फैमिली यानी मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के अलावा, आई हैव ए यंगर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर। इससे भी खास पॉइंट लो, इतना तेरे फैमिली में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ऑफिस इंटरव्यू दे रहा है, क्लियर है? तो आप सिंपल बोल दो, इसमें सारा चीज आ गया। ध्यान से देखो आप, पापा क्या करते हैं, इसमें बंदे का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड वो जज कर पाते हैं भाई कैसे परिवार से। माई फादर इज सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर, मेरे पिताजी एक सफल एस्ट्रोलॉजर है। एंड माई मदर इज सक्सेसफुल होम मेकर, और मेरी माता जी एक सफल गृहिणी। भाई गृहिणी तो सब होती है, मेरी माता जी सफल गृहिणी है। क्लियर है? आई हैव 1 brother एंड 1 sister, मेरे एक भाई है और एक बहन है। ना तो बड़ा भाई बताने की जरूरत है, ना तो मैं छोटा बताने की जरूरत है। फंडा क्लियर है? मैटर सॉल्व, पूरा आ गया। आई रिकमेंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप ऐड करिए, ज्यादा बेटर है। हॉबीज, माई हॉबी इज सिंगिंग, अगर सिंगल है तो आप बोल दो सिंगिंग। वैसे एक से ज्यादा खोते भी किसके हैं? माई हॉबीज आर, अगर एक से ज्यादा है, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग क्रिकेट, वॉकिंग, टॉकिंग, रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर एक से ज्यादा है, एक ही बोलो, ज्यादा चाहिए भी बोल सकते हो। माई हॉबी इज रीडिंग न्यूज़पेपर या वॉचिंग न्यूज़पेपर। इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि बंदा दिमाग वाला तो है, दुनियादारी का कुछ पता तो होता है। कुछ ढक्कन टाइप के लोग भी आ जाते हैं इंटरव्यू में, तो उसको बोलते हैं चलो हम तुम्हें कल बताते हैं या 4 दिन के बाद बताते, होता है ना? क्लियर है यहाँ तक? आइडल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तुम्हारा आदर्श क्या है, तुम फॉलो किसको कर रहे हो? यहाँ पे हमने लिखा है माई आइडल इज स्वामी विवेकानंद। आप, मेरे आदर्श जो है वो स्वामी विवेकानंद जी हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि माई आइडल इज माई फादर, माई आइडल इज माई मदर। क्लियर है? तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना। अब आ जाइए आप, एंड योर आंसर। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। अब एक बार ब्रीफ करते हैं पूरा इंट्रोडक्शन। हेलो सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना इंट्रोडक्शन बोलने का मौका दिया। माई नेम इज हेमंत कश्यप, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम ए टीचर, माई एम्बिशन इज बिकम ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मेरा लक्ष्य क्या है? एक सफल व्यापारी बनना। क्लियर है यहाँ तक? बिकॉज इंग्लिश इज माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, क्योंकि अंग्रेजी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। एंड इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, और अर्थशास्त्र क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं क्रिएटिव भी हूँ और हार्ड वर्किंग पर्सन भी हूँ। आई हैव ए मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज, मेरे पास मास्टर्स डिग्री है किस विषय में भाई? इंग्लिश लैंग्वेज में, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। कहाँ से है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आई एम ऑलरेडी म्यूजिक चैंपियन फ्रॉम तालकटोरा स्टेडियम इन 2005, मैं पहले से ही एक म्यूजिक चैंपियन व्यक्ति हूँ इन तालकटोरा स्टेडियम में इन 2005, लास्ट 3 years यानी कि पिछले 3 साल से। आई हैव बीन वर्किंग एज ए मैनेजर, मैं मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ एट एक्सिस बैंक। माई फादर इज सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर, मेरे पिताजी एक सफल हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। एंड माई मदर इज सक्सेसफुल होम मेकर, मेरी माता जी एक सफल गृहिणी है। आई हैव 1 brother एंड 1 sister, मेरे एक भाई और एक बहन है। माई हॉबी इज सिंगिंग एंड लिसन ओल्ड म्यूजिक। माई आइडल इज स्वामी विवेकानंद, मेरे आदर्श है स्वामी विवेकानंद। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। क्लियर है?
कोई दिक्कत? इसको एकदम रट लो और एकदम स्टाइलिश स्पीच आना चाहिए। क्लियर है? ये तुम्हारा 50% तो मैटर सॉल्व कर देगा। अब 50% बोलना भी पड़ेगा। ठीक है साहब?